अश्वत्थामा को मृत बताया, क्योंकि पुत्र शोक ही उनकी मृत्यु का कारण हो सकता था। यह सुनते ही युधिष्ठिर बोल उठे, भूलते हो बर्बरीक, मैंने कहा था अश्वत्थामा मर गया है, किंतु नर नहीं हाथी। बर्बरीक उत्तेजित हो उठे, क्रोध से बोले, नर नहीं हाथी। धीमे स्वर में कहा था, मन में कहा होगा। द्रोण केवल यह सुन सके कि अश्वत्थामा मर गया। उसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने शंख बजाने शुरू कर दिया। क्यों, यह सब पहले से ही निश्चित था ना? बर्बरीक आगे बोले, सुनो अर्जुन, कर्ण के बाणों के सामने तुम्हारे दिव्यास्त्र कहाँ गए थे? उन बाणों को विफल करने के लिए उन्हें चलाया था, पर असफल रहे। क्यों, सच्चाई यही है ना? श्री कृष्ण ने उस वक्त घोड़ों को बैठाकर अपनी और तुम्हारी रक्षा की, फिर भी तुम्हारा मुकुट कट गया था। और सुनो, निहत्थे कर्ण को मारते हुए तुमको लाज न आई होगी। अर्जुन हतप्रभ हो रहे थे, फिर भी बोले, मैं तो रुक गया था, लेकिन श्री कृष्ण की मुझे आज्ञा मिली थी कि यही समय है जब कर्ण को मार सकते हो। यदि कर्ण रथ का पहिया कीचड़ से निकालकर रथ पर बैठ गया तो एक क्या, अनेक अर्जुन भी उसे मार नहीं पाएंगे। बर्बरीक की वाणी में व्यंग्य उभर आया। ठीक ही किया कृष्ण ने, तुम्हें युद्ध जो जिताना था, मुझे याचक बनकर बेकार कर दिया। बलि बगदत्त की प्रचंड शक्ति को श्री कृष्ण ने अपनी छाती पर सहा, क्योंकि तुम्हारे शरीर के वह सत खंड कर देती। हाँ भीम, अब तुम भी सुनो, यह तो सच ही है कि तुम अतुल बल के स्वामी हो। तुमने निश्चित ही हिडिंब, बकासुर और कीचक को मारा, पर यह युद्ध तो गदा से नहीं जीता जा सकता था, क्योंकि इस युद्ध में इस युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी सम्मिलित हुए थे। धनुर्धर कर्ण के सम्मुख तुम्हारी गदा को क्या हो गया था, जो तुम जान बचाने के लिए मरे हुए हाथियों के झुंड के पीछे जा छिपे थे? कर्ण ने अपने धनुष की डोरी तुम्हारे गले में डालकर तुम्हें बाहर खींच लिया था। वह चाहते तो तुम्हारा वध कर सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। और तुम्हें ही क्या, उन्होंने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर को भी छोड़ दिया था। आज तो तुम सब अपनी वीरता की डींगे हाँक रहे हो, लेकिन यह भूल गए कि तुम उस महारथी से प्राण दान लेकर लौटे थे। वास्तव में ही यह सच्चा दानी था। तभी श्री कृष्ण और कुंती की आंखें टकराई। कुंती की आंखों में आंसू थे, किंतु बर्बरीक बोलते ही रहे, उन्होंने अवसर मिलने पर भी तुम्हें क्यों नहीं मारा? यह वास्तव में अद्भुत रहस्य है। वैसे इस बात से उनकी करुणा तुम पर प्रकट होती है। जयद्रथ के सामने तुम्हारी वीरता कहाँ गई थी? उन्होंने तुम्हें चक्रव्यूह में घुसने नहीं दिया था। सुनो भीम, तुम्हारे और दुर्योधन के बीच हुए गदा युद्ध में तुम अपनी महानता प्रकट कर सकते थे, किंतु वहां पर भी तुमने नीचता का प्रदर्शन किया। श्री कृष्ण ही के इशारे पर गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके तुमने दुर्योधन की जांग पर गदा मारी। धिक्कार